आई, नजर भर के नयन भर 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 के चला देखी आई। ये बताइए कि जहाँ गंगा मैया हरिद्वार से ही चली हैं, आते 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 कितना कचरा मिल गया और वो हरिद्वार में ही स्नान कराए। वो उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो, और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर से लेकर महाकुंभ तक समाजवादी पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मिल्कीपुर में कुंदर की रिपीट होने का डर इतना कि अखिलेश और सपा नेता कुछ भी बोले जा रहे हैं? महाकुंभ पर भ्रम फैलाने के बीच अखिलेश यादव मिल्कीपुर पर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है। अयोध्या की दूसरी लड़ाई जीतने के लिए अखिलेश बयान पर बयान तो दे ही रहे, मिल्कीपुर में बीजेपी के पैर उखड़ने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे। अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए एक पोस्ट किया जिसमें दिखाने की कोशिश की गई कि अयोध्या लोकसभा में पिछड़ा दलित और आदिवासी वर्ग के कितने कम अधिकारी तैनात हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए का प्रतिशत सिर्फ 15 है, कुल पोस्टिंग 19 है, जबकि इनमें पीडीए वाले अधिकारियों की संख्या सिर्फ 3 है। इस पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने लिखा, चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नियुक्ति का संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या अखिलेश का ये पोस्ट मिल्कीपुर में उनकी हार का डर दिखा रहा? क्या अखिलेश को डर है कि मिल्कीपुर में कुंदर की फिर रिपीट हो सकता है? क्या अखिलेश यादव इस पोस्ट के जरिए तुष्टीकरण वाला दांव खेल रहे हैं? खैर, अखिलेश ने पोस्ट किया तो जवाब खुद अयोध्या पुलिस की तरफ से दिया गया। अयोध्या पुलिस ने अखिलेश यादव के ट्वीट के नीचे अपना जवाब पोस्ट किया और लिखा, उपरोक्त पोस्ट में लिखे गए आंकड़े गलत हैं, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाती है, कृपया भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत न करें। तो सवाल है कि आखिर अखिलेश लोगों में क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अखिलेश एक खास वर्ग का वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या अखिलेश को मिल्कीपुर में चुनावों से पहले ही लग गया कि मिल्कीपुर में बीजेपी ने उनके पीडीए में सेधमारी कर दी है? क्या अखिलेश को अपने उम्मीदवार की हार का डर सताने लगा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, महाकुंभ को लेकर भी अखिलेश की पार्टी के अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। वो महाकुंभ जहां करोड़ों हिंदू एकजुट होकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो महाकुंभ जहां बिना जात पात देखे दुनिया भर के हिंदू भगवान की आस्था में डूबे हैं, उसी महाकुंभ में बहने वाली गंगा को लेकर अखिलेश की पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज में गंगा के गंदे होने की बात कही है। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में जाकर के स्नान कर लिया। आपने देखा, तमाम चैनलों पे उनकी तस्वीर दिखाई गई। वो कुर्ता पहन के नहीं स्नान किया है। स्नान करने वाली जो फोटो आई है, उस फोटो को देख के लोग मान रहे हैं कि ये तो किसी हीरो से भी बड़े हीरो की फोटो है। तो चिंता है लोगों को। आप ये बताइए कि जहाँ गंगा मैया हरिद्वार से ही चली हैं, आते 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 कितना कचरा मिल गया और वो हरिद्वार में ही स्नान कराए। वो तो और पवित्र स्थल है, वो तो और पवित्र स्थल है। वो गंगा मैया में ही स्नान किए। अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद सवाल ये कि संगम में जिस गंगा जल से श्रद्धालु रोज आचमन कर रहे हैं, जिस संगम में करोड़ों हिंदू आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सफाई की तारीफ कर रहे हैं, वो गंदी कैसे? तो क्या ये खाली ट्रेन वाले दावे की तरह जनता के बीच भ्रम फैलाकर उन्हें महाकुंभ से दूर रखने की कोशिश है, या पीडीए के फॉर्मूले पर वोट पाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात का डर है कि अगर महाकुंभ से देश का हिंदू एकजुट हुआ तो उनके पीडीए का फॉर्मूला फुस न हो जाए? क्योंकि जिन किसानों के मुआवजे की बात कहकर अखिलेश ने अयोध्या में दांव चला, उसी किसान संगठनों के नेता राकेश टिकैत ने अखिलेश और उनके सांसद को करारा जवाब दिया। महाकुंभ में पहुंचे राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि महाकुंभ में हर तरह की व्यवस्था अच्छे से की गई है। राकेश टिकैत ने अखिलेश के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने महाकुंभ में आने वाली भीड़ के सरकारी आंकड़े पर भी सवाल उठाए थे। व्यवस्था तो ठीक है भाई, फंड है, पैसा हो तो व्यवस्था तो दिखती है और वो लगा हुआ हो, उसको मॉनिटरिंग हो, ठीक व्यवस्था है। व्यवस्था तो खुद है भाई। रेत के टिब्बों में
और गांव बसा रखे हैं तो खुश कौन नहीं होगा। साफ सफाई की बात है, साफ सफाई बढ़िया है, अच्छी साफ सफाई है। भीड़ भाई भीड़ भेज दो, आधी रात तो सरकार भी तो वो रही, उन्हें छेड़खानी नहीं कर रहे भाई, वे भी आना चाहने तो आ जाने दो उनको भी, भीड़ कैसे बढ़ेगी। हमने तो सबको कहा भाई रेल फ्री है, टोल फ्री है, बस फ्री भी है रोडवेज की, तो आ जाओ यहाँ पे, आना चाह सबको। राकेश टिकैत के बयान से साफ समझ में आ रहा कि महाकुंभ में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, हर व्यवस्था ठीक से है। मिल्कीपुर से लेकर महाकुंभ तक समाजवादी पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मिल्कीपुर में कुंदर के रिपीट होने का डर इतना कि अखिलेश और सपा नेता कुछ भी बोले जा रहे हैं? महाकुंभ पर भ्रम फैलाने के बीच अखिलेश यादव मिल्कीपुर पर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है। अयोध्या की दूसरी लड़ाई जीतने के लिए अखिलेश बयान पर बयान तो दे ही रहे, मिल्कीपुर में बीजेपी के पैर उखड़ने की बात कह रहे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे। अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए एक पोस्ट किया जिसमें दिखाने की कोशिश की गई कि अयोध्या लोकसभा में पिछड़ा दलित और आदिवासी वर्ग के कितने कम अधिकारी तैनात हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए का प्रतिशत सिर्फ 15 है, कुल पोस्टिंग 19 है, जबकि इनमें पीडीए वाले अधिकारियों की संख्या सिर्फ 3 है। इस पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने लिखा, चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नियुक्ति का संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या अखिलेश का ये पोस्ट मिल्कीपुर में उनकी हार का डर दिखा रहा? क्या अखिलेश को डर है कि मिल्कीपुर में कुंदर की फिर रिपीट हो सकता है? क्या अखिलेश यादव इस पोस्ट के जरिए तुष्टीकरण वाला दांव खेल रहे हैं? खैर, अखिलेश ने पोस्ट किया तो जवाब खुद अयोध्या पुलिस की तरफ से दिया गया। अयोध्या पुलिस ने अखिलेश यादव के ट्वीट के नीचे अपना जवाब पोस्ट किया और लिखा, उपरोक्त पोस्ट में लिखे गए आंकड़े गलत है, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाती है, कृपया भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत न करें। तो सवाल है कि आखिर अखिलेश लोगों में क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अखिलेश एक खास वर्ग का वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या अखिलेश को मिल्कीपुर में चुनावों से पहले ही लग गया कि मिल्कीपुर में बीजेपी ने उनके पीडीए में सेधमारी कर दी है? क्या अखिलेश को अपने उम्मीदवार की हार का डर सताने लगा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, महाकुंभ को लेकर भी अखिलेश की पार्टी के अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। वो महाकुंभ जहां करोड़ों हिंदू एकजुट होकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो महाकुंभ जहां बिना जात पात देखे दुनिया भर के हिंदू भगवान की आस्था में डूबे हैं, उसी महाकुंभ में बहने वाली गंगा को लेकर अखिलेश की पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज में गंगा के गंदे होने की बात कही है। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में जाकर के स्नान कर लिया। आपने देखा, तमाम चैनलों पे उनकी तस्वीर दिखाई गई। वो कुर्ता पहन के नहीं स्नान किया है। स्नान करने वाली जो फोटो आई है, उस फोटो को देख के लोग मान रहे हैं कि ये तो किसी हीरो से भी बड़े हीरो की फोटो है। तो चिंता है लोगों को। आप ये बताइए कि जहां गंगा मैया हरिद्वार से ही चली हैं, आते 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 कितना कचरा मिल गया और वो हरिद्वार में ही स्नान कराए। वो तो और पवित्र स्थल है, वो तो और पवित्र स्थल है। वो गंगा मैया में ही स्नान किए। अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद सवाल ये कि संगम में जिस गंगा जल से श्रद्धालु रोज आचमन कर रहे हैं, जिस संगम में करोड़ों हिंदू आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सफाई की तारीफ कर रहे हैं, वो गंदी कैसे? तो क्या ये खाली ट्रेन वाले दावे की तरह जनता के बीच भ्रम फैलाकर उन्हें महाकुंभ से दूर रखने की कोशिश है, या पीडीए के फॉर्मूले पर वोट पाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात का डर है कि अगर महाकुंभ से देश का हिंदू एकजुट हुआ तो उनके पीडीए का फॉर्मूला फुस न हो जाए? क्योंकि जिन किसानों के मुआवजे की बात कहकर अखिलेश ने अयोध्या में दांव चला, उसी किसान संगठनों के नेता राकेश टिकैत ने अखिलेश और उनके सांसद को करारा जवाब दिया। महाकुंभ में पहुंचे राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि महाकुंभ में हर तरह की व्यवस्था अच्छे से की गई है। राकेश टिकैत ने अखिलेश के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने महाकुंभ में आने वाली भीड़ के सरकारी आंकड़े पर भी सवाल उठाए थे। व्यवस्था तो ठीक है भाई, फंड है, पैसा हो तो व्यवस्था तो दिखती है और वो लगा हुआ हो, उसको मॉनिटरिंग हो, ठीक व्यवस्था है। व्यवस्था तो खुद है भाई, रेत के टिब्बों में और गांव बसा रखे हैं तो खुद कौन नहीं होगा। साफ सफाई की बात है, साफ सफाई बढ़िया है, अच्छी साफ सफाई है। भीड़ भाई भीड़ भेज दो, आधी रात तो सरकार भी तो वो रही,
उन्हें छेड़खानी नहीं कर रहे भाई, वे भी आना चाहने तो आ जाने दो उनको भी। भीड़ कैसे बढ़ेगी? हमने तो सबको कहा भाई रेल फ्री है, टोल फ्री है, बस फ्री भी है रोडवेज की, तो आ जाओ यहाँ पे, आना चाह सबको। राकेश टिकैत के बयान से साफ समझ में आ रहा कि महाकुंभ में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, हर व्यवस्था ठीक से है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अखिलेश और उनकी पार्टी के सांसद महाकुंभ को लेकर दिए अपने बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या अखिलेश और उनके सांसद सरकार पर वाकई सिर्फ तंज कसने के लिए ऐसा कह रहे हैं, और ये तंज इसलिए कि उनकी पार्टी को एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है, या फिर अखिलेश की तरफ से दिए गए इन बयानों में कुछ दम भी है, या फिर अखिलेश की तरफ से दिए गए इन बयानों में कुछ दम है, तो वो इन बातों को लेकर देश की जनता के सामने कोई ठोस प्रमाण क्यों नहीं रखते और खुद प्रयागराज आकर रियलिटी टेस्ट क्यों नहीं करते? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।